हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस परीक्षा 2021 जो कि कल 31 अक्टूबर को होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि कल परसों और 1 तारीख को जो आप 2 तारीख को जो पेपर लगेंगे उनका एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से पर्सन आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या आपका सिलेबस रहा है कि कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी का एनालिसिस विद आंसर आपको दिए जाएंगे। तो आपको आने वाली शिफ्टों का भी जो पहले ही आइडिया लग जाएगा किस तरह का पेपर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को लेके। जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेख की गई है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महेंद्रगढ़ हरियाणा का वह जिला है जिसमें 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें न्यूनतम बाल जनसंख्या है वो दर्ज की गई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट 2 दिया गया है, यहाँ पे टाइम वर्क का दिया गया है। किले में 200 सैनिकों के लिए 20 दिन का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन कुछ सैनिकों का स्थानांतरण करके दूसरे किले में भेज दिया जाता है। वह खाना 25 दिनों तक चलता है। कितने सैनिकों का स्थानांतरण किया गया था? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये मैथ वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले देख ले। बाकी इस प्रश्न का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर है 400। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पे अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पाइसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी होता है? तो लैक्टेज, माल्केट, ट्रिप्सिन या लाइपेज? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों साइंस का, आपका जीके का, रीजनिंग का, मैथ का सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके अल्टरनेट आएंगे क्वेश्चन पेपर में। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट आएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं पे भी इनपुट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती खालिस्तान के माध्यम से की जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। ए और बी दोनों जिला स्तरीय पुलिस भर्ती के साथ में और राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड दोनों के माध्यम से आपका जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे आपसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है या मैथ का, कोई सा क्वेश्चन मान सकते हैं। 3 - 3 + 3 - 3 डेस करके 101 बराबर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप निकाल सकते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दिया गया है, 3 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्यौहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद में मनाया जाता है और बसोड़ा त्यौहार कहलाता है? तीज, सलोनी, सिलीसेट या भड़ली नवमी? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सलोनी जो उत्सव है आपका, वो आपका नव संवत्सर उत्सव के 6 दिन के बाद मनाया जाता है, जिसको बसोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान आगे से 13वां और पीछे से 6 है तो उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं? तो इसका भी दोस्तों आपका जो फॉर्मूला होता है आपका n+1/2 करके, इस तरह का जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। खालिस्तान दिया गया है, एक विशेष क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों में एकत्रित होने पर रोक लगता है। तो किस धारा के तहत लगता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं इसके लिए यहाँ पे रोक लगाई जा सकती है। जैसा कि एग्जाम के दौरान धारा 144 है वो लागू की जाती है, या कोई भी क्षेत्र में उपद्रव होता है तो 144 लगाई जाती है, तो वो यही धारा लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक प्रणाली के भीतर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे से चुंबकीय पदार्थों के टुकड़े को जब एक से टुकड़े को कुंडली के भीतर रखा जाता है चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर आपको देख लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसेप्टा। इंसेक्टा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, एक यहाँ पे कूट आपको दिया गया है। ठीक है, आपको इसको दर्पण में देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों अगर दर्पण में यहाँ पे अगर इस तरह से 4 दिखाई दे रहा है तो ये आपको उल्टा दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, और अगर इस तरह से 4 लिखा हुआ है और इस तरह वाले लेफ्ट या राइट वाला दर्पण है तो ये आपका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दर्पण आपको ऊपर से नीचे दिखा रहा है, पानी वाला दिखा रहा है, दर्पण वाला दिखा रहा है, तो इस चीज़ की आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये दिया गया है, इसका आंसर आपका डी हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो दर्पण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इनका आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हरियाणा पुलिस की जो भूमिका और कार्य है वह क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी है। जन व्यवस्था को परिरक्षित करना, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, अपराध को रोकना और उसका पता लगाना।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, फ़खर ए हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें, ऐसे क्वेश्चनों को आप याद जरूर रखें। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे उर्दू साहित्य। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे, हरियाणा सशस्त्र पुलिस में कितनी बटालियन होती है? तो इसका सही आंसर आप देख लीजिए, बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 5 बटालियन होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सुबह सूर्योदय के बाद रमेश एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, खंबे की छाया उसके बिल्कुल दाईं पड़ती है, वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका आंसर है यहाँ पे दक्षिण में, ठीक है। यानी कि सपोज यहाँ पे आपका सूर्य इधर उदय हो रहा है, ठीक है, और सूर्योदय के बाद सुरेश एक खंबे की ओर मुँह करके खड़ा है। यहाँ पे एक खंबा मान लीजिए, इसकी ओर मुँह करके खड़ा है इधर, और खंबे की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है, इधर ही पड़ रही है। तो वो किधर हो गया आपका, पूरब में हो गया, पश्चिम में हो गया, उत्तर दक्षिण, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में दोस्तों पुलिस आयुक्तालय है वो आपके 3 है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं? इसका 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कोमाइसीटस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 18 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं विलुप्त संख्या है वो आपको याद करनी है, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 100%। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उनका माइंडसेट जरूर कर ले कि किस तरह से इनका आंसर आपको देना होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे डिजिट दी गई है, 4 4 8, ठीक है, 24 96, ये फिर ठीक है। तो ये आपको देख लेनी है किस तरह से ये इंक्रीज होती जो ही जा रही है, ठीक है, और वही फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा। तो इस पर्सन का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 2880 इसमें आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला के पहले अर्धे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि दोस्तों जब भी आप एग्ज़ाम में जाए तो आपकी जो अल्फ़ाबेट है ABCDEFGHI, तो आधे लग के आधे इधर से लिख लिया आपने, फिर इस तरह से लिखना है आपको, आधे इधर लिख लिया फिर आधे इधर लिखना है। ऐसे नहीं कि आगे आप यहाँ से लिखते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखने से दोस्तों आपको काफ़ी सारी मतलब हेल्प वो मिलेगी एग्ज़ाम में, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ताकि कई बार यहाँ पे काउंटिंग दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं इस तरह से पूछा जाता है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एफ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूअरों को काटने से पूर्व एंथेसिया के लिए प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, तोसर पर्वत का वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों उपरीक्त सभी यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजन होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों डी कहलाएगा यहाँ पे जी मेन प्रभाव, जिसको अपन बोलेंगे जी मेन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराने का उद्देश्य है कि आपका जो पेपर कल आने वाला है तो किस तरह के आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे, किन किन सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, इसलिए आपको ये दिखाया जा रहा है ताकि आप अपना माइंड सेट उस तरह से कर सके और उस तरह के क्वेश्चनों का आप जवाब दे सके। यहाँ पे देखिए हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन को आपको विचार करना है, इसको पढ़ लेना है और इसके हिसाब से आपको उत्तर इसका देना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिल्ली किस परिवार के संबंध में आती है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इनको हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज की जो क्वेश्चन है उसके आधार पे क्वेश्चन है, 6% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीनों में 2000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? तो ऐसे पर्सन दोस्तों आपको पता होगा कि ब्याज का जो फॉर्मूला है अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे, समय गुणा दर गुणा मूलधन बटे 100। तो अगर इसको अपन फॉर्मूलेशन इनपुट करते हैं यहाँ पे, तो आपका ब्याज आपको निकालना ही है। यहाँ पे ब्याज लिख लिया, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6% गुना यहाँ पे 2000 रुपये आपका मूलधन हो गया, और यहाँ पे जो समय दिया गया 18 महीने, तो 18 महीने को या तो आप वर्ष में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो इसको कितने महीने हो जाएंगे यहाँ पे 12 के मल्टीप्लाई करके, या फिर इसको आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 18 पंजे 90, 90 माह हो गए यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाई आपका 100 हो गया, 0 से 0 काट देंगे अपन, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और लास्ट में जो महीने आए थे उनको अपन ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा पे 180। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है यहाँ पे भगत फूल सिंह। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है,
16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है, उसका स्थान बाएं छोर से 7वां हो जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से पहले स्थान पर क्या होगा? तो दोस्तों आपका इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दाएं बाएं छोर से आपको पूछा जा सकता है। इधर से आपका स्थान ये है, इधर से ये है। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार अच्छे से देख ले। ऐसे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 8 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यदि आपको पेंट का कूट ये दिया गया है, एक्सेल का कूट आपको दोस्तों यहाँ पे दिया गया है इस तरह का, और एक्सेप्ट का कूट आपको क्या होगा? तो ये इनमें दोस्तों आप समानता देखनी है, क्या समानता है, वही समानता वाला आगे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे PANINT, इनका जो क्रम है वो आपको देखना है। पी का क्रम 7 दिया गया है, तो ये अंतिम से दिया गया है या कैसे किस तरह से आपका दिया गया है, इनको आपको देख लेना है। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 1000 बाइट सटीक 1024 के लगभग एक इकाई है, वो क्या कहलाती है? तो ये किलोबाइट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चंडीगढ़ की मुख्य योजना के समकक्ष है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मानव शरीर के समकक्ष है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश है, एनालिसिस है, पेपर है, सभी आपको चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। सभी जो आपके मॉडल पेपर है सभी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कोई भी आपको अपडेट है वो मिल जाएगा। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।